बर्गर बनाने का पूरा सामान यहाँ पर तैयार हो चुका है। जैसे कि यहाँ पर ये आलू थे, नुका करके इसको महन कर लिया है। उसके बाद में कटे हुए बर्गर हो गए, साथ ही साथ नमक और मिर्च हो गया, गोल्डी मसाला भी हो गया, खट्टी और मीठी खटाई भी हो गई। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि अपने हाथों से बर्गर कैसे बनाया जाता है तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों हमने ये पैकेट लिया है जिसमें ये 6 पीस है और ये 18 रुपये का मिलता है। और दोस्तों इधर हमारी ये रसोई है, पीछे की साइड में जो हमारे बर्तन रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से एक भगोना उठाएंगे, पतीली। अब पतीली में रखते हैं आलू को। ये देखिए दोस्तों हमने पतीली में आलू को डाल दिया है। अब हम इसको अच्छी तरह से धो करके, जैसे कि दोस्तों हमने यहाँ पर आलू को उबलने के लिए रख दिया है, बट यहाँ पर एक कमी है। अभी जो पतीली है इसके ऊपर हमें एक प्लेट को रखना होगा। जैसे कि यहाँ से हमने एक प्लेट को उठाया है अपने बर्तनों में से। अब हम यहाँ पर रख देते हैं ताकि यहाँ पर पतीली में भाप बने और भाप के साथ में आलू पूरी तरह से उबल जाए। तो यहाँ पर रख दिया है। अब हमें कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक काम बताया रह गया है, जो कि यहाँ पर हमारा जो बंद का पूरा पैकेट है तो इसको काट करके हमें रखना होगा ताकि बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो। तो सबसे पहले हम इसको काटेंगे। अब इसको यहाँ बीच में से काटना होगा। तो काटने के लिए हमें एक छुरी की ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि हम ढूंढते हैं छुरी पूरे रसोई में कहाँ पर रखी हुई है। तो हम सबसे पहले छुरी को ढूंढ लेते हैं, शायद कहीं पर मिल जाए। तो इधर ये देखते हैं और पूछ भी लेते हैं कि छुरी कहाँ पर है। और छुरी कहाँ, छुरी बाहर की साइड में रखी हुई है किधर। तो यहाँ पर ये रखी हुई थी छुरी, जो कि हमें मिल गई है। कभी भी आप अपने घर पे इस तरह से काट करके ये बीच में से आपको लेना है, ये पूरा इस तरह से काटना है। काटने के बाद में कभी भी, मैंने बताया था, आप अपने ही घर पे बना सकते हैं। उसके साथ में रिफाइंड का पैकेट भी हो गया। उसके बाद में यहाँ पर प्याज भी हो गई, जो कि हमने काट रखी है। अब ये रिफाइंड का पैकेट है, इसको काट करके यहाँ पर इस कटोरे में डालने वाले हैं। डालने के बाद में अब ये गैस पे यहाँ पर हम बर्गर को बनाएंगे। दोस्तों सबसे पहले आलू है, आलू को फ्राई करना होगा कढ़ाई में। कढ़ाई हमने रख दी है, इसके नीचे भी गैस जल रही है। अब इसके बाद में सबसे पहले तो हम यहाँ पर ये रिफाइंड है, रिफाइंड को यहाँ पर डाल देते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए हमने यहाँ पर रिफाइंड को डाल दिया है। रिफाइंड डालने के बाद में दोस्तों अब करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम डाल देते हैं आलू को। आलू को डालेंगे इसलिए ताकि यहाँ पर मिर्च अगर डाल दी तो बहुत ही ज़्यादा दसा भी उठने लगेगा। तो आलू हम कुछ इस प्रकार से डाल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिर्च को डालेंगे, जो कि स्वाद अनुसार। इस प्रकार से हमने यहाँ पर 1 चम्मच और कुछ इस प्रकार से मिर्च को हमने यहाँ पर डाल दिया है। मिर्च डालने के बाद में अब हम डालेंगे नमक को। नमक को भी स्वाद अनुसार रखना होगा। ये देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ नमक को यहाँ पर डाल दिया है। डालने के बाद में अब हम डालेंगे गरम मसाला। ये देखिए इतना कुछ डालने के बाद में अब इसको फ्राई कर लेते हैं ताकि सब कुछ अच्छी तरह से यहाँ पर मिक्स हो जाए। यहाँ पर आलू पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं और आलू को हम यहाँ थाली से ढक देते हैं। और यहाँ पर हमने तवा रख दिया है। अब यहाँ पर हम बर्गर को बनाने वाले हैं। सबसे पहले हम इसकी गैस को मद्दा करेंगे, यानी कि मैं कम करेंगे। कम करने के बाद में ताकि बर्गर आराम से अच्छी तरह से सिक जाए। तो सबसे पहले अब हम उठाते हैं बर्गर को, जो कि थाली यहाँ पर रखी हुई है, इसको हमने उठा लिया। उठाने के बाद में कुछ इस प्रकार से अब हम बर्गर बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से रख लेना है। रखने के बाद में सबसे पहले इसको पलट लेना है, ताकि क्योंकि तवा बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया था। एक यहाँ पे सेक गया है एक हिस्सा। अब दूसरा हिस्सा सेकने के लिए फिर से यहाँ पर रिफाइंड को डालना होगा। और रिफाइंड को डालने के बाद में इस प्रकार से यहाँ पर इसको घुमा देते हैं ताकि अच्छी तरीके से यहाँ पर सिक जाए। तो हमने इस यहाँ पर रख दिया। रखने के बाद में अब हम यहाँ पर जो बर्गर है, बर्गर को डाल रहे हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पर बर्गर फिर से डाल दिया है। डालने के बाद में हल्का सा हम इसको दबाएंगे। और आपको बस खास एक ही बात ध्यान में रखनी है, आपकी जो गैस है वो बिल्कुल कम पे होना चाहिए। ये थोड़ा तेज़ था इसलिए थोड़ा खरा सेका हुआ है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सेकना होगा। इसको इस प्रकार से सेक लेते हैं और बहुत ही जल्दी आपको यहाँ पर इसको पलटते जाना है। जैसे कि हम यहाँ पर पलट रहे हैं, थोड़ा सा आप इस प्रकार से रिफाइंड को हम यहाँ पर डाल देते हैं ताकि ये नीचे की साइड में भी अच्छी तरह से सिक जाए।
तो ये वाला भी बर्गर हमारा कुछ इस प्रकार से सक गया है, इसको भी हम थाली में रख देते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर 2 बर्गर तैयार हो गए हैं। तो हम इन्हीं 2 बर्गर को सबसे पहले बनाएंगे, और ज़्यादा बर्गर बनाएंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर रिफाइंड को डाल देते हैं। रिफाइंड को डालने के बाद में अब यहाँ पर जो खट्टी और मीठी खटाई है वो यहाँ पर डालेंगे। तो डालने के लिए सबसे पहले इसको यहाँ पर रख लेते हैं साइड में। तो ये जो है चम्मच है, अब इसको हम बर्गर पे जो खटाई लगाएंगे, खटाई कुछ इस प्रकार से लगा लेते हैं। ये मीठी खटाई हो गई, तो मीठी खटाई को कुछ इस प्रकार से लगाएंगे। देखिए पूरे बर्गर पे एक साइड में मीठी लगाएंगे, एक साइड में खट्टी लगाएंगे। उसके बाद में ये जो आलू हैं यहाँ पर, इसको हम ये इसी बर्गर में भरेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसमें खटाई लगा लेते हैं, मीठी अच्छी तरीके से। ये देखिए इस वाले हिस्से में भी हमने यहाँ पर खट्टी खटाई को इस प्रकार से रख लिया है, और इसको भी पूरा घुमा करके पूरे हिस्से में लगा देना है। अब यहाँ पर बारी आती है आलू को भरने की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आलू उठाएंगे थोड़ा सा, और आलू को कुछ इस प्रकार से, ये देखिए यहाँ पर भरेंगे। इतने आलू काफ़ी होते हैं एक बर्गर में भरने के लिए। अब इसको भरने के बाद में चम्मच से इसको सेट कर लेंगे। ये देखिए इस प्रकार से थोड़े और लेते हैं, इसी चम्मच से इसको सेट कर लेते हैं। पूरा बर्गर बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए हमने पूरे बर्गर में आलू को भर लिया है। आलू को भरने के बाद में हमने बताया था प्याज भी हमने काटी हुई है, तो प्याज भी हम इस प्रकार से यहाँ पर रख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड में हमने प्याज को रख लिया है। उसके बाद में यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं, और हमारी गैस यहाँ पर अभी भी जल रही है, जो कि अभी यहाँ पर धुआं निकल रहा है। तो यहाँ पर हम इसको हल्का सा दबा लेते हैं। दबाने के बाद में ये देखिए रिफाइंड को चारों साइड में कर लेते हैं, ताकि बर्गर नीचे की साइड में ना लगे। ये देखिए तो अभी हम इसको उठा करके कुछ इस प्रकार इस पर डाल देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको डाल दिया है। डालने के बाद में हमारा बर्गर कुछ इस प्रकार से सिक रहा है। ये देखिए, और गैस है वो भी हम यहाँ पर कम पे ही जला रहे हैं, ताकि अच्छी तरीके से ये सिके। और इसको थोड़ा उठा करके रखना होगा। ये देखिए इसको हमने उठा दिया। अब हम दूसरी साइड से भी इसको सेक लेते हैं। नीचे की साइड से देख सकते हैं कितना अच्छा ये बर्गर सेका है। अब इसको भी हम ऊपर की साइड से हल्का हल्का इसको भी दबा देते हैं। तो पूरा बर्गर ये इस तरह से रेडी हो चुका है खाने के लिए। अब हम ऊपर की साइड में एक प्लेट को लेते हैं, जिसमें इस बर्गर को रखना है। तो यहाँ से हम प्लेट को उठाएंगे। ये मिल गई प्लेट, इसमें हम बर्गर को रखेंगे। तो यहाँ पर बर्गर हमारा पूरी तरह से सिक चुका है। अब हम इसको यहाँ से तवा पे से उतार लेते हैं इस प्रकार से। दोस्तों देखिए ये बर्गर पूरी तरह से तैयार हो चुका है, और इसके अंदर मैंने आलू और प्याज आपके सामने भरे हैं। तो देखा आपने कितना आसान है बर्गर को बनाना। आप कभी भी अपने घर पे बर्गर को बना सकते हैं।